नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रिंट मोड मनी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट अभी आप जैसे कि देख रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत तेज चल रहा है, गैस तेल ये सब के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट हमारे प्रिंट मोड मनी पैसे काहे नहीं ज़्यादा छाप दे रही है, जिसकी वजह से हमको ये चीज़ पे सुविधा मिले कि मतलब जो गैस हम खरीदने जा रहे हैं या पेट्रोल खरीदने जा रहे हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो हम लोग ज़्यादा पेट्रोल खरीद पाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों नहीं ज़्यादा पैसा छाप रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छाप सकती। इससे क्या होता है, देखिए सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई, ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। डिमांड एंड सप्लाई ये होता है कि जिसकी डिमांड, अगर किसी चीज़ की डिमांड अगर हाई है और सप्लाई अगर कम है, डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, दैट मीन्स उसकी प्राइसेस ज्यादा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एप्पल हो गया, एप्पल की प्राइसेस आप हमेशा देखेंगे कि ज्यादा है। ऐसा नहीं कि एप्पल एक ऐसा फ्रूट है कि जिससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है या बहुत ज्यादा प्रोटीन है, इसकी वजह से एप्पल का प्राइस हाई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि मार्केट में जितने एप्पल की जरूरत है उससे कम है। जैसे कि आप देखिए केला का प्राइस हमेशा डाउन रहता है। इसका रीजन यही है कि डिमांड जितना है उससे ज्यादा सप्लाई है। तो सप्लाई जैसे ही देखिएगा कि सप्लाई बढ़ गया है, डिमांड कम हो गया है, तो इससे प्राइसेस कम होते हैं। एंड वाइस वर्सा, सेम एज जिम्बाब्वे की अगर आप बात करेंगे, जिम्बाब्वे मैंने ऐसे ही किया था कि जिम्बाब्वे का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो वो कंट्री ने फट से अपने प्रिंट ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करने लगी थी, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कम प्रिंट होने की वजह से रिसोर्स एंड सर्विसेज की दाम अपने आप बढ़ने लगे थे। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कार लेना चाहते हैं जिसका 100 कार बना है और एक कार आप लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतने पैसे हैं नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट जैसे ही आपको पैसा छाप के आपके हाथ में दे दिया, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कार लेने चले गए। लेकिन सिर्फ पैसा क्या आपको मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा मिला है, जितने भी लोग वहां पे सोसाइटी में रहते हैं वो सबको पैसा मिला है। तो मान लीजिए सिर्फ 100 कार है और आप भी कार लेने चले गए हैं, तो हमेशा जैसे ही आपको मैंने डिमांड सप्लाई में बताया है कि जैसे ही सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब कार लेने सब कोई पहुंच गया है और 100 कार्स हैं सॉरी दोस्तों, तो 100 कार्स हैं, तो क्या होगा कि आपका पैसा बहुत ज्यादा, मतलब उसका प्राइस तब तक बढ़ता रहेगा जब तक सिर्फ 100 लोग नहीं बचते हैं उस कार को लेने के लिए। सेम एज इससे बढ़ती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब हमारा यहाँ पे ये होता है कि यहाँ किसी भी चीज का प्राइस हमेशा बढ़ते रहना, जो कि अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। अभी हमारे पास पहले हमारा 2.5% इन्फ्लेशन था और इसी साल में सेम ईयर में हमारे पास अभी 5% का इन्फ्लेशन आ चुका है। मतलब जो चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे थे वो अभी आप 105 रुपए में खरीदेंगे। और अब यहाँ पे शुरू होता है इस चीज का मेन फंडा कि व्हाट इज मनी। मनी इज अ वैल्यू। वैल्यू है जस्ट एक पेपर पे वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू किसका है? वैल्यू दिया हुआ है वचन का। वचन किसने दिया है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई अब एक नोट पे लिख के देती है कि मैं वचन देता हूं कि जो भी आप खरीदेंगे इस सेम वैल्यू का आपको सामान मिल सकता है। तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले हमारा बार्टर एरिया था। बार्टर सिस्टम मतलब बार्टर एरा चला, उसके बाद गोल्ड एरा चला, फिर पेपर एरा आया। तो गोल्ड बार्टर में सामान लेना और सामान देने के ऊपर था कि आप 10 केजी चावल देंगे तो आपको 20 केजी गेहूं मिलेगा। सेम एज गोल्ड में क्या हुआ कि गोल्ड में आप जब गोल्ड को ले जाके जब आप किसी भी कंट्री में देते थे तो वो आपको देता था कोई भी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स। लेकिन गोल्ड को लेके एक प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ गई थी, वो है उसकी शुद्धता को रखना, मतलब वो प्योर है कि नहीं वो गोल्ड पता करना, और उसके बाद ये उसको लेके ट्रैवल करना वो भी बहुत रिस्की हो गया था। इसीलिए गोल्ड को रखने के गोल्ड रखकर आपको एक प्रॉमिसरी नोट दिया जाता था कि प्रॉमिस करके दिया जाता कि हाँ मेरे पास इतने गोल्ड है और इस वजह से हम आपको इसका प्रॉमिसरी नोट देते हैं, और वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड चलता था, जिसकी वजह से हम लोग सर्विस और प्रोडक्ट का लेन देन कर सकते थे। उसके बाद आया यही प्रॉमिसरी नोट से आया पेपर एरा। पेपर एरा में क्या है, जैसे अभी हमारे पास जो नोट्स है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, सेम एज पेपर एरा में आया। अब यहाँ पे शुरू होता है वर्ल्ड वॉर के बारे में। मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था कि गोल्ड बहुत ज्यादा रिजर्व करने लगी थी अमेरिका गवर्नमेंट, और अमेरिकन गवर्नमेंट के पास, जैसे कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड में डॉलर चलता है, उसका ही रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि डॉलर से क्यों ट्रेड होने लगा। डॉलर का ट्रेड होने का कारण यह था वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 तो मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर था। देखिए हमेशा से जो डॉलर है, मतलब यूएसए की जो करेंसी है, वो करेंसी हमेशा से
अपने पास ज्यादा रखती थी, मतलब उसके पास गोल्ड का रिजर्व बहुत ज्यादा था, सब कुछ गोल्ड के ऊपर काम हो रहा है, तो गोल्ड का रिजर्व ज्यादा था, तो क्या होता था कि वो बोलते थे कि तुम गोल्ड लेके आओ, मतलब पूरी कंट्री का पूरे वर्ल्ड का 80% गोल्ड यूएसए के पास चला गया था एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, वो सॉरी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे पूरा गोल्ड 80% गोल्ड समझ रहे हैं चला गया था उसके पास। वहां से वो पूरा असला बारूद बंदूक सब देने लगी थी, लेन देन करने लगी थी। और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि ये तो खत्म होते होते ये शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर 2, तो वहां पे क्या हुआ कि यूएसए और गोल्ड अपने पास रिजर्व करने लगी, तब से डॉलर का वैल्यू बढ़ने लगा, क्योंकि वो गोल्ड रखती थी और डॉलर देती थी कि हाँ आप इससे आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते थे। अब देखिए उस समय जो आपको हेल्प कर रहा है तो वो अपना ट्रीटी साइन करवा लेता है, मतलब एक एक्ट बना के साइन कर लेता है कि अब जो भी हमसे सामान लेगा उसको हम डॉलर देंगे, और जो कि मतलब जितने जितने देश में दे रहा है वो असला बारूद, उनसे वो साइन करवा लेता है कि अगर आपके पास कोई डॉलर लेके आएगा तो आप डॉलर रख लीजिएगा और हम आपको उसके बदले गोल्ड देंगे। तो लोग डॉलर से लेना शुरू कर देते हैं, लेन देन शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे दुश्मन कंट्रीज जो थी वो पूरी तरह से ध्वस्त होने लगी थी, उसी हिसाब से ये डॉलर पूरे वर्ल्ड में चलने लगा था। इसीलिए हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री, जैसे कि जिम्बाब्वे पूरा क्राइसिस में चला गया था, कोई भी कंट्री इतना ही पैसा प्रिंट कर सकती है जितना रिजर्व उसके पास गोल्ड रिजर्व होता है। मतलब मान के चलिए अगर वो 1 लाख रुपए वो करती है, प्रिंट करती है, दैट मींस उतना 1 लाख रुपए का उसके पास गोल्ड है, वो चाहे ये यूएसए कंट्री में रिजर्व हो या चाहे खुद के कंट्री में रिजर्व हो। सेम एज हुआ था 1991 में जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस समय भी हमारे देश में जितने भी गोल्ड थे वो सारा उठा के लेके चले गए थे मनमोहन सिंह यूएसए गवर्नमेंट को देने, और वहां से भी 320 करोड़ रुपए लेके आए थे। 320 करोड़ रुपए लाने के बाद हमारा देश चला था, वहां से हम लोग को आईएमएफ बचाया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हम लोग को बचाया था कि भाई लिबरलाइजेशन, सोशलाइजेशन ये सब सारा चालू करने के बाद हमारी देश 1991 से इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल के आज हमारे पास 2022 में यहाँ पे इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा हुआ है। तो ये इन्फ्लेशन कम करने का एक ही तरीका है कि आप जितना भी रिजर्व, मतलब जितना भी आप अपने पॉकेट में पैसा रखे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, इन्वेस्ट करिए, कहीं पे भी इन्वेस्ट करिए। मतलब गवर्नमेंट के पास आप जितना ज्यादा पैसा पहुंचाएंगे वाया इन्वेस्टमेंट, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ खर्चा करने के लिए मैं बोलूंगा, नहीं, खर्चा नहीं करना है आपको, इन्वेस्ट करना है। मतलब प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, सर्विस खरीदना नहीं है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगता है, सर्विस बनाने में पैसे लगते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है ज्यादा से ज्यादा। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड उनके पास रिजर्व में आएगा, GOLD, गोल्ड रिजर्व में आएगा। गोल्ड रिजर्व में आने की वजह से इन्फ्लेशन फिर नीचे जाएगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।